हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सेशंस लेके आऊँ। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हाउ टू मैनेज टाइम, डिस्ट्रैक्शन, स्ट्रेस, है ना, ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशंस। मतलब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप सब लोगों के लिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यहाँ पे आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो के अंदर देने आया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, अक्सर जब हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो एक तो हमको हमेशा ये डर रहता है कि यार हम टाइम को कैसे मैनेज करें। पढ़ते पढ़ते बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं। ठीक है, और स्ट्रेस तो भाई नेक्स्ट लेवल पे होता है ना, चीज़ों को लेके। तो इसको हम यहाँ पे मैनेज कैसे करें, अगर आपने यही चीज़ सीख ली, ठीक है, तो फिर आप लाइफ के किसी भी एग्जाम्स को यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। देखो, पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है ना। अगर 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। हो सकता है कोई ज़्यादा कर रहा हो, कोई कम कर रहा हो। ठीक है, तो पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है। अब बात आती है कि सिलेक्शन किसका होगा। तो सिलेक्शन केवल उसी स्टूडेंट का होगा जो इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा, जो इनसे ओवरकम कर जाएगा। ठीक है, मतलब जिसको टाइम मैनेजमेंट करना आता है ना, उसको पता है भाई मेरे पास 9 सब्जेक्ट्स हैं, CSC नेट फिजिकल साइंस के, है ना। तो अगर उसको टाइम मैनेजमेंट करना आता है, कि भाई उसको शेड्यूल बनाना आता है, तो ये चीज़ें हैं। दूसरा डिस्ट्रैक्शन, है ना। अगर वो डिस्ट्रैक्शन को हैंडल कर लेता है ना, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है ज़्यादा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं आज आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर वो इस चीज़ को हैंडल करना सीख जाता है तो वो सक्सेस हो जाता है। और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस, है ना। अब देखो यार, लाइफ में बहुत तरीके के स्ट्रेस होते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल, है ना, प्यार ही एक स्ट्रेस है ना। कहते हैं ना कि, है ना, तुम क्या जानो यार मोहब्बत है के बारे में। भाई लाइफ में मोहब्बत के अलावा और भी गम है। ठीक है, प्यार के अलावा और भी यहाँ पे गम है। उसमें से एक गम है स्टडी करियर। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रेस को हैंडल करना सीख गए, अगर आपने स्ट्रेस पे ओवरकम कर लिया, तो फाइनली आप लोग इस एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आप बिना किसी देरी के सेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर, है ना, पहले हम बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखो, मेरे पिताजी एक बात बोलते हैं, है ना, कि आप लाइफ में कुछ भी बन जाओ, है ना। आप चाहे टीचर हो, चाहे आप पायलट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, है ना। अगर आप एक अच्छे मैनेजर नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छे मैनेजर मतलब सबसे पहले आपको एक अच्छा मैनेजर बनना है। अच्छा मैनेजर इन द सेंस, ठीक है, कि आपको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, है ना। आपको चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, कि कब कौन सी चीज़ कब करनी है, कैसे करनी है, कहाँ करनी है। अगर आप ये मैनेजमेंट सीख गए तो आप लाइफ के किसी भी पड़ाव में सक्सेस हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो यार देखो, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ना। और हम तो बेसिकली स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए टाइम बहुत कीमती होना चाहिए, क्योंकि एक साल ही मिलता है किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए, है ना। तो आप अपने ईयर को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के चलोगे तो सब चीज़ें बड़े हो जाएंगी। ठीक है, तो आप देखिए, कोई सेलिब्रिटी है, सपोज करो शाहरुख खान है ना। तो शाहरुख खान अगर कोई नेक्स्ट मूवी साइन करता है तो वह ऐसी साइन नहीं कर देगा। वो देखेगा कि उसके पास डेट कौन कौन सी अवेलेबल है। ठीक है, उस डेट पे जाके वो शूटिंग करेगा। इसी तरीके से अंबानी जी हैं, अंबानी से मुंह उठा के ऐसे ही बिल गेट्स से मिलने नहीं चलाएंगे। होगा बिल गेट्स बहुत बड़ा, है ना, लेकिन अगर अंबानी जी को बिल गेट्स को टाइम देना है तो वो भी अपना पूरा का पूरा शेड्यूल देखेंगे। इसी तरीके से जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के पास आप मुंह उठा के नहीं चले जाते हो, है ना। अगर गली मोहल्ले का डॉक्टर है तो अलग बात है, जान पहचान है। लेकिन अगर आप किसी एक अच्छे हॉस्पिटल, एक अच्छे रेपुटेड जगह पे जाते हो इलाज कराने, तो वहां पर भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वो भी आपको टाइम स्लॉट देते हैं कि इस टाइम में आपको आना है। तो ये सब चीज़ें क्या है, मैनेजमेंट है। ये सब चीज़ें क्या है, टाइम को मैनेज करना है। इसी तरीके से आपको अपनी स्टडी को भी क्या करना है, मैनेज करना है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि टाइम को कैसे मैनेज करें। फिर दूसरा, अगर हम बात करें तो दूसरा बात है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, है ना। कि इसको हम, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में क्या है, डिस्ट्रैक्शन पेरेंट्स तो नहीं है, भाई बहन भी नहीं है ना। मतलब ह्यूमन बीइंग तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग जा रहा है, मतलब अगर आपके साथ कोई है तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है ना। लेकिन अगर वो आपके साथ है लेकिन दिखता नहीं है तो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। कैसे? ठीक है, वो जो पर्सन है ना, जब वो आपको व्हाट्सएप पे दिखता है, जब वो आपको ट्विटर पे दिखता है, जब वो आपको यूट्यूब पे दिखता है,
है ना। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये डिस्ट्रैक्शन वाले आज की डेट में प्लेटफॉर्म है। सामने डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा लेकिन पीठ पीछे डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, आपका टाइम कंज्यूम करेगा, आपका टाइम खाएगा, तो इसको हम देखेंगे। तो ये तो ऐसी स्ट्रेस है। तो इन सब के लिए हमारे पास क्या है, कुछ है, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास, ठीक है। अगर आप ये पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हो तो आपकी तीनों चीजें एक ही बारी में खत्म, ठीक है, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो सबसे क्या है, स्टॉप मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो स्टॉप मल्टीटास्किंग, अब स्टॉप मल्टीटास्किंग से मेरा मतलब क्या है ना, इस चीज को समझिए। स्टॉप मल्टीटास्किंग, हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा जो ब्रेन है बहुत काम की चीज है, ठीक है। मतलब ब्रेन से कमाल की चीज आज तक लाइफ में कोई है नहीं। अगर आप क्या बोलते हैं, जानवर को देखेंगे तो जानवर एक टाइम पे एक ही काम करते हैं, खा रहे होते हैं या तो सो रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी जानवर उठा के देख लीजिए, है ना, वो मल्टीटास्किंग नहीं होती, वो एक टाइम पे एक ही काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई डॉग है, अगर वो खाना खा रहा है, गेट पे कोई आ जाए तो भौंकने चला जाएगा, खाना छूट जाएगा, ठीक है। मतलब वो खाते खाते भौंक नहीं सकता, तो यानी कि वो एक टाइम पे केवल एक ही काम कर सकता है और वो मल्टीटास्कर नहीं है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग मल्टीटास्कर हैं। ना चाहते हुए भी हम बहुत सारे काम एक साथ कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी बोल रहा हूँ और मैं पीछे पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जब आप बाइक चला रहे होते हो तो आप देखोगे आपका आप जब सपोज करो कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो आप देखोगे मल्टीटास्किंग खुद से हो रही है। आप किसी से फोन पे बात भी कर रहे हो, वैसे करनी नहीं चाहिए, है ना, बाइक चलाते समय। तो जैसे आप फोन पे बात कर रहे हो, सामने से कोई आ गया तो आपने ब्रेक दबा लिए, पैरों में आपके ब्रेक है, हाथ में आपके क्लच है, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, तो हमारा जो ह्यूमंस का जो माइंड होता है वो मल्टीटास्किंग के लिए बना ही है ना। ऐसा नहीं है कि मल्टीटास्किंग कोई बुरी चीज है, वो मल्टीटास्किंग के लिए ही बना है। लेकिन जब बात आती है स्टडी की, तो स्टडी में आपको चाहिए कंसंट्रेशन, तो वहां पे मल्टीटास्किंग नहीं हो गया। मल्टीटास्किंग इन द सेंस कि आप पढ़ भी रहे हो और साथ में खा भी रहे हो, साथ में बात भी कर रहे हो, साथ में व्हाट्सएप भी चला रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा मल्टीटास्किंग इसमें एक और भी है। सपोज करो अभी आप मैथ पढ़ रहे हो, मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हो, 2 मिनट बाद आपको याद आया कि क्लासिकल पढ़ लेता हूँ, फिर 3 मिनट बाद आया कि क्वांटम पढ़ लेता हूँ, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। तो स्टॉप मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग को आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। सेट रिमाइंडर्स, ठीक है। तो है ना, रिमाइंडर सेट कीजिए, नहीं प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। सबसे पहले तो देखो ये सब चीजें तो हैं, सबसे पहले आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाना है ना। अब टाइम टेबल ऐसा नहीं है कि जो उसमें आ गए अब कल सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने लग जाऊंगा, है ना। कोई सुबह 11 बजे से और सुबह 4 बजे का टाइम टेबल बना लेता है, कोई 7 बजे का, कोई 5 बजे का, नहीं भाई ऐसा नहीं है। पहले आप अपने लाइफ को एब्जॉर्ब, पहले आप अपनी लाइफ को ऑब्जॉर्व कीजिए, है ना। देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है आपका, आपका डेली रूटीन क्या है, आप पूरे दिन में करते क्या हो, है ना। कौन से काम आपके लिए जरूरी है, कौन से काम आपके लिए अननेसेसरी है। जो काम जरूरी है उनको रखिए अपने टाइम टेबल के अंदर, जो अननेसेसरी काम है उनको निकाल दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपना डेली रूटीन देखिए, उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। अब मान लीजिए 7 बजे आपको घर का कोई काम करना है जो बहुत जरूरी है, जैसे सपोज करो आपको दूध लेने जाना है, सपोज करो आपको मार्केट जाना है और आप घर में अकेले हो और आपको ही वो काम करना है। अब आपने उसमें पढ़ाई लगा दी, आपने टाइम टेबल बनाया नहीं, मैं तो इस समय पढ़ने बैठूंगा, तो नहीं पढ़ पाओगे, मम्मी भेज देगी मार्केट। तो सबसे पहले तो अपना डेली रूटीन चेक करिए, है ना। 2-3 दिन देखिए कि आप दिन भर में करते क्या हो और कौन से टाइम आप ज्यादा खाली रहते हो, है ना। कौन से टाइम आप ज्यादा फालतू चीजों में लगे रहते हो, वो आप देखिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। आप उठते कब हो सुबह, आप सपोज करो सुबह आप उठते हो 7 बजे या 6:30 बजे या 8 बजे और आपने टाइम टेबल बना दिया सुबह 5 बजे का, 5:30 बजे का, तो भाई वो कभी नहीं हो पाएगा। आप 3 दिन जोश में कर लोगे, चौथे दिन से फिर आप 6 बजे उठना शुरू करोगे, 7 बजे उठना शुरू करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी की वो नीड हो गई है ना चाहते हुए भी आप 2-4 दिन तो पढ़ोगे लेकिन फिर से उसी रूटीन में आ जाओगे। तो इससे अच्छा यह है कि टाइम टेबल को 5:30 5 बजे बनाने से अच्छा है उठने के बाद बनाओ। अगर आप उठते सपोज करो 7 बजे हो तो 7 बजे उठो, फ्रेश हो, 9 बजे से अपना टाइम टेबल बना लो, है ना। सुबह के 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप घर पे रहते हो, है ना, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, सुबह 9 बजे टाइम टेबल बनाओ, शाम तक का, ठीक है। और अगर आप जॉब पे हो तो अपने हिसाब से उस चीज को देखो, है ना। तो ये चीजें हैं। तो टाइम टेबल वो बनाओ जो आपके लिए, है ना, सुटेबल हो, आपको सजा ना दे, आपको मजा दे, ठीक है। ऐसा ना हो कि 4 बजे का बना दिया और फालतू में लगे वो उस टाइम टेबल के पीछे, ठीक है।
उसके बाद जो आपने टाइम टेबल बना लिया, सपोज करो आपने 9 से 10 का स्लॉट बनाया है आपने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ने का, उसके बाद अपने आपको 15 मिनट का टाइम दीजिए, फिर आप यहाँ पर है ना दूसरा सब्जेक्ट लेके बैठ जाइए। अब उसके बीच में लगाइए रिमाइंडर्स, ठीक है। रिमाइंडर जैसे कि आपको कुछ काम करने हैं तो उसके लिए भी रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, तो रिमाइंडर सेट कीजिए। ओनली फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, वही मैंने आपसे बोला, जो चीज मैटर करती है आपकी स्टडी में है ना या आपकी दिनचर्या में, जो सबसे ज्यादा जरूरी है उस पर फोकस करो, ठीक है। उसके बाद है ब्रेक टास्क इनटू स्टेप्स, है ना, मैंने आपको पहले बताया है ना कि आपको अपने टाइम टेबल को ऐसे बनाना है कि उसमें आप हर चीज को टाइम दे पाओ, ठीक है। ये हो गया है ना। गेट मोर ऑर्गेनाइज्ड, सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। अपने पूरी डेली लाइफ को देखिए और उसमें देखिए कि कौन कौन से काम आपके जरूरी है, कौन कौन से काम नहीं है, उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल अच्छे से ऑर्गेनाइज कीजिए। उसके बाद है रिमूव डिस्ट्रैक्शन, है ना। अब डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कैसे कर सकते हैं, देखो ये मेरे पास भी फ़ोन है, मैं भी फ़ोन यूज़ करता हूँ। अब मैं आपसे ये तो नहीं बोलूँगा भाई तुम फ़ोन यूज़ मत करो, क्योंकि अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि तुम फ़ोन यूज़ मत करो तो मेरी खुद की दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ, है ना। तो मैं आपको चीज़ों को मना करने, बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कम करने को। अब जब पढ़ते हो तो पढ़ते समय बस मोबाइल को फ्लैप कर दो, उल्टा कर दो, फ्लिप कर दो, ठीक है। नोटिफिकेशन बंद कर दो, ठीक है। अब मान ली 2 घंटे आपको पढ़ाई करनी है तो 2 घंटे आप मोबाइल को बंद उल्टा करके रख दो, देखो ही मत, सोच लो खो गया भाई। एक तो हमारी आदत हो गई है बार बार, मैं आपसे क्या है बोलूँ, मैं खुद करता हूँ चीज़ों को, लेकिन पढ़ते समय मैं चीज़ों को दूर करता हूँ। मैं लेक्चर बना रहा होता हूँ, नोट्स बना रहा होता हूँ, आपको पढ़ाने के लिए कंटेंट लिख रहा होता हूँ, तो मैं मोबाइल को अपने से दूर कर देता हूँ, ठीक है। तो नहीं तो क्या होता है ना, मैं पीपीटी बना रहा हूँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ, हर 2 मिनट बाद में मोबाइल चेक करूँगा तो मेरा खुद को नहीं पता मैं क्या बनाऊँगा फिर। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मोबाइल को अपने से थोड़ा दूर रखो, ठीक है, उल्टा करके रख दो। 2 घंटे में कोई आफत नहीं आ जाएगी, और कोई आफत आ भी गई तो कहीं से पता लग जाएगी कि भाई ये कांड हो चुका है तुम्हारे साथ, ठीक है। तो इसलिए मोबाइल को थोड़ा सा दूर कर दो। अब बात आती है कि सर कोई इमरजेंसी कॉल आ गया, अरे कौन तुम्हें कॉल कर रहा है ना, घर में 3-4 लोग हैं उनको कर लेंगे तुम्हारे, अच्छा ठीक है। हाँ, तो बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो फेसबुक भाई बंद कर दे, है ना, कुछ नहीं रखा फेसबुक में। अगर तुम फेसबुक से पैसा कमा रहे हो, कुछ तुमने अकाउंट बना रखा है जिससे तुम्हारी अर्निंग हो रही है, तो चलाओ भाई फेसबुक। व्हाट्सएप केवल चैट के लिए बना है ना, फालतू की बकैती करने के लिए नहीं बना है वहाँ पे, तो कम से कम कर दो। इंस्टाग्राम रील देखने से कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप इन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हो, लाइक फेसबुक, लाइक इंस्टाग्राम, लाइक आपका यूट्यूब, अगर आप इन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, है ना, आजकल हर डिवाइस में एक चीज़ें आती हैं इनबिल्ट कि आपको पता लगता है कि कितना जीबी और कितना टाइम आप उस चीज़ के ऊपर अपना वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, दे रहे हो। तो वो आप देख लीजिए समरी, आपको खुद को पता लग जाएगा कि पूरे दिन में आपने कितने घंटे यूट्यूब देखा, कितने घंटे फेसबुक चलाया, कितने घंटे व्हाट्सएप चलाया, कितने घंटे इंस्टाग्राम चलाया, ठीक है। तो खुद ही आप देख लो ना, तो बात खत्म। तो डिस्ट्रैक्शन यही है भाई, और कुछ नहीं है डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में, ठीक है, यही डिस्ट्रैक्शन है आज की सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया बन गया है, ठीक है। तो इस पे आप लोग काम करो। प्लान योर डे, मैंने आपको क्या बोला, है ना, प्लान योर डे, राइट डाउन योर प्रायोरिटीज, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। मेक ए स्टॉप डूइंग थिंग्स, ठीक है, जो आपका अननेसेसरी है वो आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। चेक योर ईमेल्स, है ना, ओनली 2 टाइम्स ए डे, अगर आप जॉब करते हो तो आप अपने ईमेल्स को दिन में 2 बार चेक कर सकते हो, ठीक है। वो तो देख लो भाई जॉब्स वाले। है ब्रेक्स एंड रिफ्रेश योर माइंड्स, ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। प्रॉपर योगा करो, सब कुछ करो, है ना, जिससे कि आप अपने आप को रिफ्रेश रख पाओ, ठीक है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते भी काफ़ी टाइम हमको निकल जाता है और हमको इन चीज़ों से थोड़ा सा रिफ्रेश भी अपने आप को करना है। तो ये था कुछ यहाँ पे। अब दोस्तों एक काम की बात यह है कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक पेड कोर्स भी लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और बहुत जल्दी मेरा पेड कोर्स यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। अगर आप मुझसे मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, CSIR नेट के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप मेरा कोड ललित के यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तक मिल जाएगा। तो बात समझ में आ गई है, ओके। साथ ही में दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट क्या है कि अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं कि 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी को हम लोग आपके लिए यहाँ पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है, रेजुलेशन 2025 के रिगार्डिंग हम आपके लिए यहाँ पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको 90% तक का स्कॉलरशिप दे रहे हैं अपने कोर्सेज के ऊपर। तो आज ही जाके
इसको रजिस्टर्ड कीजिए। आपका जो टेस्ट है वो सुबह स्टार्ट हो जाएगा 8 बजे से और चलेगा रात के 12 बजे तक। तो आप किसी भी टाइम इस टेस्ट को यहाँ पे दे सकते हैं और ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो अगर आप इसको देते हो तो आपको एक मॉक टेस्ट वाली फील भी आएगा और आपको ऑनलाइन का भी फील आएगा, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है, मैं तो कहूँगा आपसे कि आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को यहाँ पे ज़रूर से दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ शेयर करें और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, है ना, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सेशंस को लाइक करना ना भूला करें, ठीक है। आपके लाइक हमारे मोटिवेशंस को बिल्ड करता है, ठीक है, हमको खुशी देता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। इसको आप शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करिए बढ़िया बढ़िया से। और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर आपको हमारे वीडियो चाहिए, चाहे वो हमारे सब्जेक्टिव टॉपिक हो या हमारे ये स्ट्रेटेजी वाले टॉपिक हो, ठीक है। आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो वंस अगेन आप सब लोगों का थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाय बाय।